चलिए, इनकम टैक्स का बेटा कल पेपर है अपने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ फर्म के और एक एडवांस टैक्स का। इन क्वेश्चन को देखना है क्योंकि असेसमेंट ऑफ फर्म में से बेटा हर बार 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सी बार एडवांस टैक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर का। तो एक बार देखते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म में। देखिए क्या है असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म का कर निर्धारण, हिंदी में क्या है? फर्म का कर निर्धारण। बेटा इसमें दो चीजें पूछी जाती है जनरली, तीन चीजें ले लो आप। तो एक तो पूछा जाता है रेम्युनरेशन निकालो, एक तो पार्टनर को कितना रेम्युनरेशन है वो निकालो, एक फर्म की टोटल इनकम ऑफ फर्म, और एक इनकम निकाली जाती है इनकम ऑफ पार्टनर। ये भी बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं ये तीन चीज है इस चैप्टर में। सबसे पहले अपन रेम्युनरेशन की बात करते बेटा, फटाफट समझते जाना। रेम्युनरेशन का मतलब होता है बेटा पारिश्रमिक अंडर सेक्शन 40B। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है 40B। रेम्युनरेशन की अगर बात की जाए बेटा तो देखिए पहला केस, इफ नेगेटिव प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट क्या हो बेटा? नेगेटिव प्रॉफिट है। दूसरा इफ पॉजिटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब हो गया कि बेटा क्या हो, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा हो, दूसरा या फिर प्रॉफिट हो रहा हो। अगर लॉस होगा तो बेटा लिमिट है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम तो अधिकतम देंगे अपन 1.5 लाख रेम्युनरेशन, पूरे साल भर का है। ठीक है। रही बात ये पॉजिटिव प्रॉफिट, तो फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख के केस में 1.5 लाख, और बुक प्रॉफिट का 90%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। और जो बैलेंस प्रॉफिट है, जो बैलेंस प्रॉफिट है उस पर आ जाएगा बुक प्रॉफिट का 60%। ठीक है, ये रेम्युनरेशन का रूल है, दिमाग में फिट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, बुक प्रॉफिट निकालने का सबसे बढ़िया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट है, इस पर P&L ने जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, इसमें प्लस कर देंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। जनरली डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या है, या तो क्वेश्चन लिख देगा कि नॉट डिडक्टेबल है। ठीक, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी या बोल दो पार्टनरशिप फर्म। रेम्युनरेशन, पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया है, जैसे पीजीबीपी में करते थे सेम वैसा ही करना है। बस ये 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। माइनस कर देंगे डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्लस होता है तो डिसअलाउड इनकम क्या हो जाएगा? माइनस। डिसअलाउड इनकम में क्या आएगा बेटा? जनरली आती है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है
वो इसमें से माइनस कर देंगे अलाउड एक्सपेंसेस। इसमें मेन याद रखना आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो जो आएगा उसे बोला जाता है बुक प्रॉफिट। ठीक, फिर इस बुक प्रॉफिट में से लेस करेंगे रेम्युनरेशन जो अपन ने कैलकुलेट करा है, रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40B, तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। बिजनेस और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा। समझ में आएगी बात? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। असेसमेंट ऑफ फर्म नाम का चैप्टर है बेटा। असेसमेंट ऑफ फर्म को हिंदी में बोलते हैं फर्म का कर निर्धारण। क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी स्क्रीन पे, ये लो साहब, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेम्युनरेशन निकालने की बोला है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस रामलाल एंड श्यामलाल। रामलाल और श्यामलाल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। सबसे पहले लास्ट टाइम कंप्यूट द रेम्युनरेशन डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B। 40B में कितना डिडक्शन, 40B में कितना रेम्युनरेशन निकलेगा ये निकालते हैं। तो आइए बेटा रेम्युनरेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कंप्यूटेशन। यहाँ के इनकम टैक्स में कैलकुलेशन की जगह पर लिखते हैं कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। सिर्फ क्या पूछा है उसने, रेम्युनरेशन पूछा है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट, और देखना पड़ेगा बुक प्रॉफिट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे देखा था अपन ने, ये रहा, ये जो प्रॉफिट है बेटा ये बुक प्रॉफिट है। दोनों कौन से प्रॉफिट है, ये बुक प्रॉफिट। ठीक, आइए बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। ये लीजिए साहब, ये रहा पी एंड एल में नेट प्रॉफिट, ये दे रखा नेट प्रॉफिट 84,000, ये लो साहब, प्लस disallowed expenses। देखो क्या क्या है, ये पी एंड एल है। पहला पॉइंट पढ़ता हूं मैं, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, कि जो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस कितने दे रखे, ये अदर एक्सपेंसेस दे रखे बेटा 2,70,000 के, जिसमें 75,000 नॉट डिडक्टेबल है। क्वेश्चन ये बोलते हैं कि वो डिडक्ट नहीं करना है, तो ये डायरेक्ट डिसअलाउ हो जाएंगे। तो लिख दो यहां नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, नॉन डिडक्टेबल। ये कितने हैं बेटा, 75,000 के, ये प्लस हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आओ 20 जुलाई 2022 को फर्म ने पे करा आउटस्टैंडिंग सेल टैक्स, ठीक, ऑफ ₹6,000 प्रीवियस ईयर 2021 बाय डेबिटेड टू पी एंड एल। बेटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। साथ ही लास्ट ईयर का इसने क्या कर रखा है, बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड कर रखा है लॉस, तो इससे भी हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आएगी क्या बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पी एंड एल की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेम्युनरेशन, बेटा रेम्युनरेशन की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 6.5 लाख का तो रेम्युनरेशन जोड़ दो वापिस, ये लीजिए रेम्युनरेशन 6.5 लाख। अभी दिमाग में फिट कर लेना जैसा समझा रहा हूं। नेक्स्ट रेम्युनरेशन के बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20%। बेटा कितना दे रखा है, 20%, लेकिन हम पी एंड एल में सिर्फ 12% लिख सकते हैं, इसने 8% ज्यादा लिख रखा है। ध्यान रहे 12% तक लिख सकते हैं, लेकिन इसने कितना लिख रखा है, 20%। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 90,000 दे रखा है। तो 90,000 ये 20% के बराबर है, इंटू कर दो 20 और 12 अपन को याद रखने हैं कि 12 तक लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 90/20 गुणा 12 इंटू 8, ये आ गया 36,000, ये डिसअलाउड हो गया। आगे की बात करते हैं।
फिर देना म्युनिसिपल टैक्स बेटा, म्युनिसिपल टैक्स बेटा हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, अपन तो बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसको भी क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ये भी डिसअलाउड है। तो ये लो साहब म्युनिसिपल टैक्स। बेटा म्युनिसिपल टैक्स को ही लोकल टैक्स भी बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कितना था अपना बेटा, म्युनिसिपल टैक्स था राजा 6000 रुपए का, ये लीजिए साहब म्युनिसिपल टैक्स है अपना 6000। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गए, माइनस इसी तरीके से करेंगे डिसअलाउड इनकम। चलिए डिसअलाउड इनकम में क्या क्या है, इनकम होती है क्रेडिट साइड, सेल तो अलाउड है, रेंट डिसअलाउड है 60000 का, ये लीजिए साहब, क्योंकि रेंट तो पीजीबीपी की इनकम थोड़ी है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितने हजार का दे रखा था, रेंट 60000, ये लीजिए साहब 60000, ये लो साहब माइनस। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, पीजीबीपी की इनकम नहीं होती, तो ये 70000 है, ये लीजिए साहब इंटरेस्ट 70000। और एक दे रखा है बेटा नेट एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम है वो भी अपनी बिजनेस की इनकम नहीं है, वो दे रखी है आपको 20000 की। प्लस माइनस कर लो कितना होगा, 84000 प्लस 75000 प्लस 6.5 लाख प्लस 36000 प्लस 6000, 8,51,000 माइनस कर दो इसमें से 60000 माइनस 70000 माइनस 20000, ये अपना आ गया बुक प्रॉफिट 7,01,000। बुक प्रॉफिट ये अपना क्या आ गया बेटा, बुक प्रॉफिट आ गया 7,01,000। अपन ने पढ़ा था अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट पॉजिटिव है। अब अपन को निकालना है रेम्यूनरेशन, तो ये लीजिए साहब कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B, सेक्शन 40 सब सेक्शन बी। अपना बुक प्रॉफिट है बेटा 7,01,000 प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, लॉस तो हो ही नहीं रहा है। फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख, तो पहले 3 लाख पे कैसे निकलेगा, सबसे पहले 1.5 लाख रुपए लिखूं, और बुक प्रॉफिट पहले 3 लाख की बात हो रही है तो 3 लाख का 90%, 2,70,000। इन दोनों से जो भी ज्यादा होगा बड़ा होगा 2,70,000। नेक्स्ट बैलेंस, अब बैलेंस कितना प्रॉफिट बच रहा, 7,01,000 था, जिसमें से पहले 3 लाख का हिसाब अपन ने कर दिया, कितना बचा 7,01,000 में से 3 लाख गया तो 4,01,000, तो यहाँ रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा 4,01,000 का 60%, बेटा याद रखना परसेंटेज, तो ये हो गया अपना 2,40,600। टोटल करो 2,40,600 और 2,70, 5,10,600। समझना ये ए नाम दिया, बी एक्चुअल मतलब जो P&L में लिखा हुआ है, P&L में कितना रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है पढ़ो, P&L में रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है बेटा 6,50,000, ये लीजिए 6,50,000। अब इन दोनों में से जो कम होगा तो यहां हो जाएगा 5,10,600 का क्या निकलेगा, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। डन है, चलिए हो गया नोट डाउन, समझ लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। ये लीजिए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार देखिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन कंपनी फॉर्म है, करो रेम्यूनरेशन अंडर, इसके लिए
सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना, ले लीजिए ऑफ ऑफ लिखेंगे नेट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, नेट प्रॉफिट की जगह क्या ये लीजिए 50,000 का नेट प्लस इनकम आई सबसे पहला एक्सपेंस कैसे जा प्लस नॉट डेप्रिसिएशन कितना है, इन्फ्लेशन 32 है बेटा जो तो डेप्रिसिएशन इज फर्म फर्म ने टैक्स वाला अपन में नहीं करेंगे। फिर ऑन कैपिटल बोला है कैपिटल एक टेबल है नॉट आई इसको करना है हमारा ये लीजिए साहब रेमोनेशन रेमोनेशन 125 तो ये डिसअलाउ नहीं है। बेटा देखते हैं 50,000 15 30,000 75 70 माइक्रो अलाउंसेस तो बेटा हिसाब से 32,000 हिसाब 32,000 माइनस कर दो 130 आ गया तो ये लीजिए बसते जाना तो फिर दे रखा 39 है ही नहीं क्योंकि हमें तो वही 90 दोनों में से जो होगा कम नहीं सॉरी भी ज्यादा होगा देख लीजिए तो ये लीजिए डेढ़ बैलेंस ले लीजिए अभी ने जो लिखा है लिखा था 1,75,000 अंडर शेड्यूल दो कम
इसके तो फिर आते हैं अपन इसका भी चलिए दूसरा एक थर्ड बेटा आई आगे पढ़ते हैं इन फॉर्म द following total and which will be partner की इनकम भी ठीक। आगे बोला है पार्टनर किसी डेट ठीक है, ध्यान रखना तो, लेकिन अगर इसको अलग दिन वर्क देते अलाउ नहीं होता है, वो डिसअलाउ अपन को टोटल नहीं है। सबसे पहले तो अपन निकालना, तो पहले वो निकाल लेते हैं कंप्यूटर वो पहले लिखेंगे ऑफिस एंड लॉस कितना है 100 y का टोटल आ जाए करेंगे आउट ऐसे 12 आईओसी इंटरेस्ट कितना तुम 1 से और एक y का है 12 और y का है 400 तो कितना 400 के बराबर है और यहाँ 12 तो 21 माइनस हो गया 1000 रुपए डिसअलाउड 8% तो लिख सकता है 12% तो लिख सकता है। रेमुनरेशन क्या होएगा रेमुन और x का 6000 y 6000 ये डिसअलाउड अलाउड वाले सो इनकम बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है जाएगा तो लिखो शॉर्ट टर्म 1,10,000 की इनकम नहीं है, कैपिटल एसेट बेची होगी अपन ने तो उसके ऊपर है स्टेट डिबेंचर ये इंटरेस्ट हुआ डिबेंचर और लिखा है मतलब इस टीडीएस घटाओ यानी कि 9,090 100 रुपए में से 10 क्या करिए बचा मुझे और तो कुछ प्रॉफिट वो प्रो प्रो 1000 सॉरी 1000 प्लस से प्लस माइनस प्रॉफिट से कैलकुलेशन 8 का लॉस है प्लस 800 डिवाइड बाय 21 इनटू 9 अच्छा में मिस्टेक हो जाए 1,50,000
ये बेटा ये वाला फॉर्मूला देखो क्या है, क्योंकि हो जा रही अब क्या निकालना 40 प्रॉफिट डेढ़ और दूसरा प्रॉफिट परसेंट होगा तो ताकि अपन ने सेक्शन है कि बी में और एक्चुअल में लिखा हुआ बेटा पीरियड में लिखा है आइए 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 96 दोनों कम है पार्टनर कौन कौन है बच्चे एक्स एक्स का कितना है तो देखो एक क्या था अपन ने एक्चुअल 6000 64 डेढ़ लाख को डिवाइड 6 प्लस 6 डिवाइड 50 डिवाइड बाय 160 तो इंटरसेक्शन निकला है टोटल computation of total income of नाम लिख देना सबसे जाएगी पीजीबी तो ये लीजिए कैसे प्रॉफिट प्रॉफिट था अपना 1000 जो अपने निकाला तो पीजी नुकसान 12000 शॉर्ट टर्म क्रेडिट साइड दे रखा था शॉर्ट गेन ये 1 लाख कैपिटल गेन बिजनेस की इनकम तो ये कैपिटल कैपिटल शॉर्ट टर्म गेन तो ये है 1,10,000 थर्ड आ जाए इनकम फ्रॉम पूरा लिखना आयु इनकम हम देते हैं बस करना केस कटा गुणा तो की तो ये आ गया 10,000 तो ये 20 फ्रॉम 1 लाख माइनस 1,10,000 8,000 देन इनकम आ गई ये लीजिए 8,000 अब 100 इनकम निकालनी है ये निकाल इनकम ऑफ एक्स एंड वाई
एक हो गया इंटरेस्ट कितना देख लेते हैं। इंटरेस्ट निकालना बच्चे को तो मिल रहा है एक को मिल रहा है इसके बाद मुझे अगर ये अलाउ है तो 12 से कर दो यहाँ इसको डिवाइड 12 सारी दो डिवाइड बाय 4 8 डबल सेकंड सेक्शन 3 अगर हमने निकाला पे 7 और 16 क्या तो टोटल लगी 6 किसकी डने लेना पार्ट में लेना ठीक ये का कंप्यूटेशन और उस लीजिए इन नेक्स्ट एक्सेल क्वेश्चन नंबर 2 रामी कितना है 50,000 रुपए कितना टैक्स बन रहा है टोटली 22 ही डिपॉजिट ये जमा वीडियो डाल रखे होगा वो वीडियो इसमें क्या होता है एडवांस चेक पे करना है। अब बात करते हैं इसने पूछा इंटरेस्ट मिस्टर राम आई थिंक ड्यू टू डी ऑफ एडवांस असेसमेंट एट चॉइस 234 सी कितना एडवांस तो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडर 34 क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे ड्यू डेट अमाउंट एक्चुअल टू पेड अप टू और नहीं ड्यू तो 15 जून डेट सही है 2023 की डेट के बाद जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्च 2024 अमाउंट टू बेटा ध्यान जितना भी 50,000 15 जून तक जमा हो जाए 7,500 क्या करनी है जमा हो जाना पे से
8%। आएगा ना 50 60%। अब अकाउंट क्या कैसे देखो 2023 को 2000 का पेमेंट ये लीजिए साहब 15 सितंबर पहले यानी कि 30,000 ये ध्यान रखना 15 में जोड़ दिया टोटल पेमेंट थर्ड है तो ऊपर पे कर दिया 10 पे कर दिया 30,000 का इंस्टॉलमेंट 50 एक पूरा 80 में हो जाएगा सेक्शन 230 बेटा इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ये मतलब पे अगर पे 12% जमा कर दे वाली तो जाएगा 12 6,000 रुपए भी है साल पर भी जमा कर लगेगा बेटा इसमें तो बेटा यहाँ लगेगा किस अमाउंट तो डिफरेंस 5 7.5 गया तो 2,500 कितना लगेगा तो परसेंट फिक्स है और 3 से गुणा 1% एक महीने तो 50 यानी कि ये आ गया 7 रुपीस सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 36% जमा कर दिया है तो फिर यहाँ इंटरेस्ट लगेगा इसमें जमा लिमिट तो थी लेकिन गवर्नमेंट टैक्स 36% भी जमा नहीं लेंगे आ जाना चाहिए इसका कितना यहाँ इंटरेस्ट थर्ड थर्ड लिमिट तो पूरा होना चाहिए लेकिन 30,000 जमा तो डिफरेंस हो रहा है 7.5 लगाओ 7.5 तो 7,500 और 3 महीने मतलब ये लगेगा टोटल 300 कितना हो गया राजा बेटा 300 बढ़िया इंपोर्टेंट है ना यार ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए क्वेश्चन और आगे स्टेशन रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स लाइव एक दूसरा पढ़ना है असेसमेंट ईयर में एक्सेप्शन है अब क्या हो क्वेश्चन या क्या अपन एग्जाम सकते हैं ठीक एक
वैल्यू क्या वैल्यू होता है प्लस कैलकुलेशन की मेथड पे आंसर दे रखे पढ़ना है इनको एक्सपेंसेस कौन है आउट एक्सपेंसेस कौन है सेक्शन रेडी के दो इंग्लिश क्वेश्चन डॉक्टर और करना वाला नेक्स्ट सेट ऑफ फॉरवर्ड इज सेट ऑफ फॉरवर्ड लॉसेस वाला ना इन रेट कम कम और जरूरी ठीक इनकम भी बोलते हैं अभी सेक्शन 80 से 80 में एक चीज तुम्हें पेज और पढ़नी क्या है प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद साइंटिफिक वाला 40 करते मिलती है नेक्स्ट डिडक्शन करोड़ के पे टू आर में करते हैं एडिशन भी इंडिविजुअल कैसे किया ये करने हैं एक्सेप्शन स्पेशल एक्सेप्शन मेथड कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स ठीक है करना आएंगे कोई तहाड़ ठीक बेस्ट ऑफ लक सभी को।